पेपर 1 और 2 दोनों पेपर की तैयारी साथ में। आज का टॉपिक है पैराजंबल पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। गुड इवनिंग टू एवरीवन। पैराजंबल के पीवाई क्यूज डायरेक्शन आपके लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सीटेट जुलाई 2013 के पेपर 1 का पीवाई क्यू। रीअरेंज द मीनिंगफुल, रीअरेंज फॉर मीनिंगफुल ऑर्डर। अब क्या करना है, अब ये जो है हमको रीअरेंज करना है, किस लिए? फॉर मीनिंगफुल ऑर्डर। तो हमें इसलिए अरेंज करना है कि ऑर्डर निकी। यस अमरीन जी गुड इवनिंग, माही जी गुड इवनिंग। यस चलिए आगे बढ़ते। द बेबी स्टार्टेड क्राइंग। चलिए क्या आप करेंगे इसमें, कैसा होगा आपका सीक्वेंस? द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, बेबी स्टार्टेड क्राइंग, आपने क्या देखना है? यस हमने स्टार्टेड क्राइंग पहले देखना है। वर्ब, ओके वर्ब का पता चल गया यहाँ पे। क्राइंग, रोना शुरू कर दिया बच्चे ने। उसके बाद द मदर केम रनिंग, उसके बाद मम्मी आई दौड़ के। उसके बाद द बेबी वॉज हंग्री, बेबी क्यों, बेबी कैसे था? वॉज हंग्री एंड शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। क्या होगा आपका सीक्वेंस? डी 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 डी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए बी सी डी, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, द मदर केम रनिंग, द बेबी वॉज हंग्री, शी फेड द बेबी। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए, थोड़ा सा देखिए, सबको डी लग रहा है। ओके या कहीं और से शुरुआत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक बार, फिर से सोच के देख लीजिए, कहीं लॉजिकल आपका जो भी है वो सारी चीज आपका वो जो है ना लॉजिकल होना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए। द बेबी स्टार्ट, क्या कुछ अलग हो सकता है? मीनल तनवर जी ने थोड़ा सोच के जवाब देने की कोशिश की है। एंड मीनर जी यू आर अप टू द मार्क। अब बिल्कुल आप सही जगह पे निशाना लगा रही हो। यू आर हिटिंग द बुल्स आई, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले देखिए क्या होगा, बेबी हंग्री था। द बेबी वॉज हंग्री, बेबी कैसे था? हंग्री था, भूखा था। इसलिए उसने क्या कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनते ही उसकी मम्मी आई, दौड़े दौड़े आई, और उसके बाद शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। क्या यह सीक्वेंस नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखिए, डी वाला ऊपर नीचे से, डी वाला नहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले द बेबी वॉज हंग्री, आपको बताना पड़ेगा बेबी क्या था। सीटेड का फॉर्म कब तक आएगा सर जी? पूजा कुमारी जी पूछती है। काश मैं आपको सही बता सकता था, अगर मुझे पता होता तो मैं भी बता देता। ठीक है हम याद करेंगे, लेकिन ऐसा सोचेंगे कि तब तक हमें टाइम मिल रहा है, पढ़ाई करते रहेंगे पूजा जी। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी ए बी डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ये सी ए बी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नोटेड, सबने नोट कर लिया? या चलिए गुरुदेव गुड इवनिंग, गौरी जी गुड इवनिंग, पूनम जी गुड इवनिंग, अक्षय जी गुड इवनिंग, सारे लोग गुड इवनिंग। राज क्रिएटर जी आपका भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब ये पीवाई क्यू आपके सामने ये रहा। अरेंज लॉजिकली, ये सारी चीजें आपको लॉजिकली अरेंज करनी है। देखिए क्या क्या, ही सॉ अ बनाना पील, उसने बनाना पील मतलब केले का छिलका देखा। ही स्लिप्ड एंड फेल, उसने अच्छा वो उससे फिसल गया और गिर गया। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड से चल रहा था। ही स्टूड अप एंड वॉकड अवे, अच्छा गिरा फिर उठा और चलते बना। यस गौरी जी गुड इवनिंग। चलिए सब लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का लॉजिकल सीक्वेंस आप किस तरह से लगाना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आपका लॉजिकल सीक्वेंस? चलिए क्या कहेंगे आप? व्हाट विल बी मोर लॉजिकल अकॉर्डिंग टू यू? क्या लगता है? सी लगता है, सी बी ए डी, ही वॉज वॉकिंग द रोड। यस वेरी गुड, माही जी का सी लग रहा है, अक्षय कुमार जी को भी सी लग रहा है। सब लोगों को सी ए बी डी लग रहा है, या सी ए बी डी लग रहा है, या फिर सी बी ए डी लग रहा है? सी बी ए डी क्यों? देखिए ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, ये सही है। वो क्या कर रहा था? वो रोड पे चला जा रहा था, चल रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है ये पहला। उसके बाद ही स्लीप्ड एंड फेल्ड, वो क्या हो गया? वो गिर गया, वो फिसल गया और उसके बाद गिरा। ठीक है अब बीपीएससी में ये शामिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट आने दीजिए। ठीक है और उसके बाद अब गिर गया तो उसने देखा कि वो गिरा कैसे, क्यों गिरा? वो क्यों गिरा? क्योंकि देखिए उसने देखा कि वो केले के छिलके की वजह से गिरा है, और उसने वो देखा, लेकिन क्या करे, उसके बाद उसने इधर उधर देखा और खड़ा हो गया और चलता बना। इसलिए सीक्वेंस बनता है सी, यस बी, ए एंड डी। सबने बनाया? यस। क्वेश्चन नंबर
और 2 में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या पूछा है आपने पूजा कुमारी जी? यस, बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डालने दीजिए, आप भी शामिल हो जाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग सभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। सीटेड एग्जाम जुलाई 2013 के पेपर 2 का ये PYQ है, 2013 के पेपर 2 का PYQ। हमको लॉजिकल ऑर्डर बनाना है यहाँ पे। द अलार्म रैंग, द शी जम्प्ड आउट ऑफ एज, शी ब्रश्ड हर टीथ एंड शी गॉट रेडी फॉर, सारे क्या करना है? ओके, यस यस, ओके चलिए, वही आंसर सही किया है, वेरी नाइस। हाँ, सेलेक्ट द लॉजिकल ऑर्डर। द अलार्म रैंग, अलार्म बजा। ओके, क्या हुआ? अलार्म बजा। उसके बाद वो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो कूदी। शी ब्रश्ड हर टीथ, उसने अपने ब्रश किए। और उसके बाद शी गॉट रेडी फॉर स्कूल। क्या लगता है, कुछ चेंज करने की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 3 मीनल तनवर जी ने आंसर दे दिया, यस। ओके, और टेस्ट में, अपने टेस्ट में वही आंसर सही किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ओके ठीक है, क्या लगता है? BACD, क्यों BACD? अलार्म तो पहले बजना चाहिए। नेतम जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। अरे देखिए, पहले, सबसे पहले अलार्म बजा, ये होगा। उसके बाद वह उठी, जंप आउट ऑफ द बेड मतलब बेड से कूदी, मतलब उठी, वही समझ लीजिए। फिर उसके के बाद किया, उसके बाद ब्रश किया, और उसके बाद रेडी हो गई, तैयार हुई। क्या लगता है, हो गया सबका? चलिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर क्या लग रहा है फिर? अलार्म बजा, वो उठी, उसके बाद ब्रश किया, और उसके बाद तैयार होके स्कूल में चल दी। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ABCD। यहाँ कुछ भी सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 इसी तरह से इसका सीक्वेंस होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सीटेड जनवरी 2012 के पेपर नंबर 1 का PYQ आपके सामने। चूज द राइट ऑर्डर। ऑप्शन ए, दे सॉ द डार्क क्लाउड, उन्होंने काले काले बादल देखे। दे टूक आउट देयर अम्ब्रेला, उन्होंने अपनी छतरी बाहर निकाली, अपने अपने छाते बाहर निकाले। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। दे हरीड होम, और उन्होंने जल्दी जल्दी घर में जाना शुरू कर दिया। अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इनका क्या सीक्वेंस लगाता है ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। ये पैरा जंबल में सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ब देखेंगे कि क्रिया कौन सी हो रही है। ओके, दे सॉ, काले बादल देखे है ना, काले बादल सबसे पहले उन्होंने देखे। उसके बाद छाता निकाला, छाता, छाता पहले निकालागा या काले बादल देखते ही छाता निकाला? बारिश शुरू हो गई। ओके, इधर बारिश शुरू है, और दे हरिड होम, वो निकल पड़े, जल्दी जल्दी घर निकल पड़े, घर के लिए निकले। चलिए अब बताइए, काले बादल, छाता, बारिश शुरू होने से पहले छाता निकाल लिया, ऐसा कहना आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, सबसे पहले तो दे सॉ द डार्क क्लाउड्स आएगा, आएगा। उसके बाद इट स्टार्टेड रेनिंग, ये भी सही है, स्टार्टेड रेनिंग हो सकता है। उसके बाद उन्होंने छाता, रेनिंग शुरू हुई इसीलिए छाता निकाला, रेन से पहले छाता कोई निकाल नहीं सकता। ओके गुड, और उसके बाद दे हरिड होम, उन्होंने जल्दी जल्दी घर जाना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी वो घर की ओर चल पड़े, या फिर आप ऐसा कहेंगे निकल पड़े। तो क्या होगा? सबसे पहले होगा 1, उसके बाद बारिश शुरू, उसके बाद छाता, और उसके बाद घर जाना। ACBD सबने लिख लिया AC, या कुछ और आंसर टेस्ट में कुछ और? ये टेस्ट हो गया, इसका पहले ही हो गया। माही जी, प्रिंट मिस्टेक होगा कुछ और? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें सही है, अगर हो सकता है गलती से कहीं टाइप मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, आप अपने जवाब यहाँ पूछ सकते हो माही जी। यस, आपका क्वेश्चन क्या है पूछ लीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर आ रहा है फिर? क्वेश्चन नंबर 4 में ACBD, ऑप्शन नंबर A। ओके, सबने आंसर दे दिए अपने, ACBD क्लियर है, ऑप्शन नंबर A, इट इज क्लियर। यस, आपका कोई कोई है, देखिए आपका अगर कोई डाउट है तो आपका पूछना आपका काम है, बिल्कुल आपको आपके डाउट का जवाब भी मिल जाएगा। यहाँ आप पढ़ रहे हो, और यहाँ आप अपने सवाल और आपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। क्या माही जी, आप अपना डाउट बिल्कुल सही पूछ लीजिए, आपको क्वेश्चंस कौन सा था और का डाउट कौन सा है। ओके, सबको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, सीटेट सितंबर 2014
और पेपर नंबर 2 की PYQ की बात यहाँ पे चलिए, स्क्रीनशॉट लिया है, भेज बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए। ओके, यस यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ करना है। चलिए ऑप्शन ए, ही रोट अ लेटर, उन्होंने लेटर लिखा। सबसे पहले ऑप्शन है लिखा, क्या लिखा? लेटर लिखा। उसके बाद क्या किया? पोस्ट किया। उसके बाद पोस्ट किया, गुड। अब पहले किया बाद में किया, ये बात की बात है। ही सील्ड, उसने बाद लिफाफा बंद किया। क्या किया? लिफाफा बंद किया। और ही पुट द लेटर इन टू द एनवेलप, लेटर एनवेलप में रखा। ये चौथा है। ओके, लेटर लिफाफे में, लेटर लिफाफे में रखा। अब बताइए, सीक्वेंस लगाइए, बिल्कुल सीक्वेंस लगाइए। नहीं नहीं, देखिए यहां कंफ्यूजन है कुछ। आप माही जी, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ने में कोई कंफ्यूजन है? अगर हो सकता है यहाँ पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ सारी चीजें रीजन के साथ आपके सामने आ रही है। हो सकता है टेस्ट में गलती से कोई प्रिंट मिस्टेक हो गया हो, तो यहाँ आप अपनी गलती दुरुस्त कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो आप नहीं कह सकते यहाँ कुछ अलग है और वहाँ कुछ अलग है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो इसलिए बी पेशेंट, है ना। पेशेंट होना है, धीरज रखना है, और अपनी अपनी जो बात है बड़ी नम्रता से, विनम्रता से रखनी है। और हम भी अपनी बात, अपनी आपकी बात विनम्रता से सुनेंगे और बड़ी विनम्रता से आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप समझ रही है माही जी? ओके, या चलिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? यहाँ सीक्वेंस सबका ए ऑप्शन ए आ रहा है, ADCB आ रहा है। ही रोट द लेटर, उसने लेटर लिखा। उसके बाद उस लेटर को एनवेलप में रखा। यस, पहला ये होगा, एनवेलप रखा उसमें, उसके बाद एनवेलप को सील किया और उसके बाद पोस्ट किया। ऐसा है आपका सबका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या आपने यही सब लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? ADCB ऑप्शन ए सबका आ रहा है, यहां कोई कंफ्यूजन है? या क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नोटेड? सबका सही? ओके, हाँ। सो यस, क्वेश्चन नंबर 6, सीटेट जून 2010 पेपर 2 के PYQ का ये क्वेश्चन है। PYQ ये आपके सामने। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना, हर क्वेश्चन में आपको अरेंज ही करना है। ऑप्शन सी, चलिए रजनी जी, माही जी, वाहिदा जी, मीनल जी, रेशमा जी, मुन्नी जी, आशिक जी, बहुत सारे लोग, सोनाली जायसवाल जी। ओके, चलिए सब लोग अपना अपना देखिए। ही ओपन द गिफ्ट, गिफ्ट खोला। ओके, गिफ्ट को खोला। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में ही वॉज सरप्राइज टू सी ए वॉच, आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्य हुआ उनको, क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उन्हें वॉच दिखी। अ वॉच मतलब एक घड़ी उनको दिखे वहां पे। इट वॉज रैप्ड इन अ ब्लू पेपर। ओके, ब्लू पेपर में, कौन से पेपर में है? ब्लू पेपर में है। रैप किया हुआ है मतलब पैकिंग किया हुआ है। कौन से पेपर में? ब्लू पेपर में। ही थैंक्ड फॉर हिज फादर, उन्होंने अपने पिताजी को शुक्रिया कहा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहेंगे आप? शुक्रिया कहा। किससे शुक्रिया कहा? अपने पिताजी को शुक्रिया कहा। He opened the gift. He was surprised to see a watch. It was wrapped in a blue paper. He thanked his father. उन्होंने अपने पिताजी को शुक्रिया किया। क्या होगा आपको, क्या लगता है यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में? It was wrapped in a blue paper. He opened the gift. He was surprised to see a watch and he, डी तो हमेशा बिल्कुल 100% डी क्या होना चाहिए? डी आखिरी आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को शुक्रिया कहा सारी चीजें देखने के बाद। गुड, डी सबसे आखिरी में आना चाहिए। ये तो सी, ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। गुड, उसके बाद इट वॉज रैप्ड इन अ ब्लू पेपर, चलेगा? ठीक है, इट वॉज रैप्ड इन अ ब्लू पेपर, ठीक है। दूसरा ही ओपन द गिफ्ट, तीसरा ही वॉज सरप्राइज। मतलब ए के बाद पक्का होना चाहिए बी, ठीक है। बी ए से पहले नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। यस, सबका ए आ रहा है। CABD, CABD, यस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोटेड। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 सितंबर 2009 के पेपर 1 का पीवाईक्यू। चलिए पहला ऑप्शन है आपके सामने, द लाइट्स वेंट आउट, बिजली चली गई, यस। क्वेश्चन नंबर बी, एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर कैंडल्स, सब लोगों ने क्या किया, एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर कैंडल्स, सब ने मोमबत्तियां खोजनी शुरू कर दी। इट वॉज डार्क नाइट, वह बहुत ही काली भयानक रात थी। आ लाउड थंडर वॉज हेard, और जोर से बिजली की आवाज सुनाई दी। देखिए ऑप्शन है, द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई, सब लोग मोमबत्तियां खोजने लगे, इट वॉज अ डार्क नाइट, कहानी कैसे शुरू होगी, और अ लाउड थंडर वॉज हर्ड, क्या हो गया, और बहुत जोर से आवाज की, बहुत जोर की थंडर की मतलब बिजली की या फिर तूफान की आवाज सुनाई दे रही थी या फिर दे सुनाई दी। चलिए वहीदा जी, रेशमा जी, माही जी, प्रीति सिंह जी, मुन्नी जी, मिली, सब लोग अपने अपने ऑप्शंस के साथ, क्या आपको कौन सा सीक्वेंस लॉजिकल लगता है, कौन सा सीक्वेंस आपको लॉजिकल लग रहा है, नोट इट। चलिए ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, इट वॉज डार्क नाइट, मतलब कहानी ऐसे शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, कहानी ऐसे शुरू होगी कि वो ठीक है, कहानी ऐसे शुरू होगी कि एक भयानक अंधेरी रात थी, कहानी ऐसे शुरू हो गई, मतलब यहां से इट वॉज अ डार्क नाइट ऐसा लिख सकते हैं। द लाइट वेंट आउट, ऐसा होगा, द लाइट वेंट आउट, एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर कैंडल्स, ये भी हो सकता है, अ लाउड थंडर वॉज हियर्ड, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डी आखिरी में है नहीं। गुड, सी से स्टार्ट, ए लग रहा है, सी ए डी बी, एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर कैंडल हो सकता है, सी ए डी बी भी हो सकता है, ए द लाइट वेंट आउट, एवरी इट वॉज डार्क नाइट, नहीं, सी से शुरू होना ज्यादा लॉजिकल लगता है, सी ए डी बी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ए सी कुछ भी, दोनों समय सी, तो सबसे पहले देंगे, चलिए, इट वॉज अ डार्क नाइट, लाइट वेंट आउट, अ लाउड थंडर वॉज हियर्ड, 3, और चौथा एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर कैंडल्स, ये हो सकता है आंसर, सी ए डी बी कंटिन्यू रख सकते हैं, सी ए डी बी। गुड, ठीक है, दो ऑप्शन थोड़े से लगभग लगभग सेम सही लग रहे थे, सी ए डी बी, याद रखिए, सी ए डी एंड बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी। चलिए ठीक है, सब लोग यहाँ नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस करा दिया है, उसी हिसाब से सारी चीजें होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलने से पहले देखिए, सफलता बैच है, सफलता बैच उस पर आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है, 65% वाला ऑफर है अगर आप सफलता बैच लेते हो, लेकिन बैच लेते वक्त अगर आप पेमेंट करते हो SAFALTAA65 ये अगर कोड यूज करते हो तो आप सभी को 65% ऑफर मिलेगा, ये आपको ही नहीं, सारे आपको दोस्तों को, जिन जिन को आप भेजोगे उनको भी मिलेगा, फायदा लीजिए उसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सितंबर 2009 के पेपर 2 का पीवाईक्यू अरेंज करना है आपको, फिर से रीअरेंज द पैराग्राफ। शी पैक्ड हर बैग्स, दूसरा है शी सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, तीसरा है शी वाज मूविंग टू अ न्यू सिटी एंड शी बोर्डेड द ट्रेन। चलिए एक बार ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ले, शी पैक्ड हर बैग्स। चलिए माही जी, ये किस क्वेश्चन से रिलेटेड था? यस, आपके रिस्पॉन्सेस
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का रिस्पॉन्स आएगा माही जी, प्रीति जी, वहीदा जी, मीनल जी, चिंपू जी, प्रीति सिंह जी, वहीदा अख्तर जी, रेशमा खातून जी। क्वेश्चन नंबर 8, शी पैक्ड हर बैग्स, शी सेड गुड बाय टू फ्रेंड्स। सारे ऑप्शंस एक बार देख लीजिए, सब सिमिलर सिमिलर लगते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से। तो उसने क्या किया, शी वॉज मूविंग टू अ न्यू सिटी, हो सकता है, ऑप्शन सी लगता है। शी पैक्ड हर बैग्स, ये भी हो सकता है। शी सेड गुड बाय हर फ्रेंड्स एंड शी बोर्डेड द ट्रेन, ये भी हो सकता है। या फिर ट्रेन पे चढ़ने के बाद वो बाय कर रही है, ये भी हो सकता है। आप क्या इसमें लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में? चलिए, ठीक है। शी वॉज मूविंग टू अ न्यू सिटी, देखिए कहा जा रही थी वह एक नए शहर में जा रही थी। वह कहा जा रही थी, वह एक नए शहर में जा रही थी, ये सत्य है। कहानी ऐसे शुरू हुई थी, वो कहा जा रही थी वह एक नए शहर में जा रही थी। शी वॉज मूविंग टू अ न्यू सिटी, ओके। चलिए, अगर नए शहर में वो जा रही थी, उसके बाद शी वॉज मूविंग टू न्यू सिटी, उसके लिए उसने क्या किया, शी पैक्ड हर बैग्स, उसने अपने अपने बैग पैक किए, दूसरे के तो नहीं करेंगे जाने के लिए। शी वॉज मूविंग टू अ न्यू सिटी के बाद शी पैक्ड हर बैग्स, दूसरा हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने सारे दोस्तों को बाय बाय कर दिया और वो फिर स्टेशन पे चली गई। और उसने क्या किया, शी बोर्डेड द ट्रेन, उसने ट्रेन में कदम रखा या फिर वो ट्रेन पे चढ़ गई। तो चलिए, प्रीति जी का आंसर आ चुका है, माही जी का जो है, मीनल तनवर जी का जो है, मुनीरावत जी का है, वहीदा अख्तर जी, सबके आंसर आ चुके हैं। और क्या है, सी ए बी डी ऑप्शन बन रहा है, सी ए बी डी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नोटेड, सबने नोट किया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चला जाए। सीटेट फरवरी 2015 के पेपर 1 का पीवाई क्यू है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, ऑप्शंस अपने सामने है, ठीक है। एक जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन। हाँ, अब ठीक है। हाँ, ही स्टार्टेड लर्निंग टू स्विम, उसने तैरना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 9, ही स्टार्टेड लर्निंग टू स्विम, उसने तैरना सीखना शुरू किया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, उसे पानी से डर लग रहा था। हिज फादर एनकरेज्ड हिम, उसके पिताजी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसे ढाढ़स बंधाया। और फाइनली ही बिकेम अ गुड स्विमर, आखिरी में वो गुड स्विमर बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ रहा है ऑप्शन, फाइनली ही बिकेम अ गुड स्विमर, आखिरी में वो अंतिम था, वह अच्छा स्विमर बना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में आखिरी ऑप्शन क्या आ सकता है, ये तो हमने तय कर लिया। फाइनली वह अच्छा स्विमर बना, ये आखिरी आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन है ऐसे। अब बताइए, ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, उसे पानी से डर लग रहा था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे एनकरेज किया। ही स्टार्टेड लर्निंग टू स्विम, और उसने तैरना शुरू भी किया, और आखिरी में वह अच्छा तैराक बन पाया है। ठीक है, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, उसे पानी से डर लगता था। ठीक है, पानी से डर लगता था, बीसीएडी लग रहा है, यस, मैक्सिमम लोगों को बीसीएडी लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, चेक करके देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है। बी, सबसे पहले ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, उसे पानी से डर लगता था, वेरी गुड। दूसरा क्या कहता है, बी, सी, सी मतलब हीज फादर एनकरेज हिम, उसने पिताजी ने उसको हिम्मत बंधाई, और उसके बाद उसने तैरना शुरू कर दिया, और आखिरी में वो अच्छा तैराक बना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा लॉजिकल आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, लॉजिकल आप जो सोचना आपको कैसे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी तरह, जो माही जी पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये भी तो हो सकता है कि वो बैग पैक कर रही है सिटी जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमको लॉजिकल रहना पड़ेगा, बाकी सारे ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा ज्यादा हमको क्या है, लगने के लिए सारे के सारे ऑप्शंस हमें सही लग सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा जो लॉजिकल है, जो ज्यादा अच्छा लगता है, वो चुनना पड़ता है। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर, ठीक है माई जी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन, पेपर 2 का पीवाईक्यू। ऑर्डर आपको लॉजिकल ऑर्डर लगाना है। सोच लीजिए, सोचने के बाद बताइए, एकदम ज्यादा जल्दबाजी ना करें, बाद में पूछने की जरूरत ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में सारे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का, शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक चुकी थी, वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी। शी हैड अ कप ऑफ टी, चाय ली उसने। उसके बाद शी केम बैक फ्रॉम हु, वापस आई, कहाँ से वापस आई, स्कूल से वापस आई। उसके बाद देन शी टूक अ नैप, वह सो गई। बताइए क्या हो सकता है इसमें सही लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम बढ़िया सा लॉजिक लगा कर देखिए। वो बहुत थकी थी, थकी हुई थी, एक कप चाय पी, स्कूल से वापस आई और सो गई। क्या हो सकता है इसमें सही ऑप्शन, सही सही लॉजिकल सीक्वेंस क्या लगता है इसमें। यस, सबसे पहले तो होगा वह स्कूल से वापस आई, वापस आने के बाद उसे बहुत ही थका हुआ सा महसूस हो रहा था। यस, इसलिए उसने क्या की, एक कप चाय ली और चाय लेने के बाद वो एक नींद की लेने के लिए, छोटी सी नैप लेने के लिए सो गई। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, CABD लग रहा है या फिर CBAD लग रहा है। CABD ज्यादा लॉजिकल होगा या CBAD ज्यादा लॉजिकल होगा, सोच कर देखिए। क्योंकि वापस आना, थका हुआ महसूस करना, इसीलिए चाय पीना और उसके बाद सो जाना, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है सब लोग। क्या ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, CABD या फिर CBAD। यस, तो CABD ज्यादा लॉजिकल लगता है क्वेश्चन नंबर 10 में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में CABD है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इट इज CABD इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। है किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई डाउट है? स्कूल से आई, बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने एक कप चाय पी और उसके बाद उसने एक नींद ली। करेंगे रेशमा खातून जी। अब जब तक एग्जाम है तब तक रोज एक ना एक टॉपिक हमको करते रहना है। ये सिलसिला सीटेट का कभी बंद नहीं होने वाला है। सारे टॉपिक रेशमा जी, सारे टॉपिक कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, एनालॉजी भी करेंगे, वर्ड एनालॉजी भी करेंगे, सेंटेंस एनालॉजी भी करेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। सीटेट सितंबर 2014 के पेपर 1 का पीवाईक्यू ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, रीअरेंज द फॉलोइंग लॉजिकली, लॉजिकली रीअरेंज करना चाहिए। द शॉपकीपर वेलकम्ड हिम, शॉपकीपर ने मतलब दुकानदार ने उन भाई का स्वागत किया। द शॉपकीपर वेलकम ही, दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने उसका स्वागत किया। स्वागत है आपका, स्वागत किया। ही एंटर द टॉय शॉप, प्रवेश किया। किसने, उसने दुकान में प्रवेश किया। ही बॉट अ टॉय कार, खरीदा। टॉय कार एक खिलौना उसने खरीदा या फिर टॉय कार खरीदी। ही लुक्ड अराउंड द शॉप, इधर उधर देखा, शॉप को देखा। चलिए इसमें क्या लगता है आपको, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे सही होना चाहिए? ओके, पहले उसका स्वागत हुआ या पहले उसने प्रवेश किया? क्या लगता है, स्वागत पहले हुआ या प्रवेश पहले किया? या फिर पहले खरीदारी की या फिर पहले दुकान को देखा? क्या लगता है, ऑप्शन ए सही लग रहा है। ही एंटर द टॉय शॉप, यस, टॉय शॉप के जैसे उसने टॉय शॉप के अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले एंटर किया। ठीक है, एंटर द टॉय शॉप को पहले कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहा, हमने कर दिया, एंट्री की। जैसे ही उसने एंट्री की तो उसका क्या हो गया, एंट्री करते ही दुकानदार ने उसका क्या किया होगा, स्वागत किया। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है, BADC वाला कोई ऑप्शन है? आप अगर करते हो BADC तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है ही नहीं। जो आप कर रहे हो ना BADC, वैसा ऑप्शन कोई है ही नहीं। अब ऑप्शन डी की और से ज्यादा डी की तरह से जाकर देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा, B1 है। डी, वो एंट्री उसने की, उसने दुकान में इधर उधर देखा, इधर उधर देखने के बाद क्या हुआ, उसका स्वागत किया गया। किसने उसका स्वागत किया, उसका स्वागत किया 1 2 3 शॉपकीपर ने। और उसके बाद ही बॉट अ टॉय कार, सबसे आखिरी में उसने क्या किया, सबसे आखिरी में उसने एक टॉय कार खरीदी। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है, बी एंट्री, एंट्री के बाद स्वागत भी हो सकता था, जैसे एंट्री की वैसे स्वागत हो सकता था,
बी ए, अगर डी सी होता तो हमारे पास सही ऑप्शन यहां हो सकता था। ठीक है, बी ए डी सी ज्यादा लॉजिकल लगता है। देखिए हम कर ही देते हैं इसको। ठीक है, बी ए डी सी। चलिए इसको बी ए डी सी को सही कर देते हैं, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। देखिए कोई भी दुकान में जाएगा, सब लोग नोटिंग, यू आर नोटिंग? ठीक है, चलिए बी ए डी सी दिख रहा है, बी ए डी सी अब ज्यादा सही लग रहा है। बी ए बी, वेलकम, इधर उधर देखा और उसके बाद टॉय का खरीदा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज यहां पे सही आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। नहीं, क्वेश्चन 13 क्यों, क्वेश्चन 12 पहले लेते हैं। क्वेश्चन 12, सितंबर 2014 के पेपर 2 का पीवाईक्यू। यस, डी ऑप्शन वाज द बेस्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। टीचर गेव द होमवर्क, टीचर ने होमवर्क दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स वेंट होम, स्टूडेंट कहाँ चले गए, स्टूडेंट घर चले गए। दे कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, उन्होंने उसको टाइम पे कंप्लीट किया। दे सबमिटेड इट इन द नेक्स्ट डे, चलिए उसको नेक्स्ट डे उन्होंने सबमिट किया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। इसमें क्या सीक्वेंस लग रहा है, सीधा ए लग रहा है। ए, ऑप्शन ए मीनल तंवर जी आंसर आया है। गुड, ऑप्शन ए मीनल तंवर जी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है या? क्वेश्चन 12 सीधा सीधा दिखा, टीचर गेव देम होमवर्क, टीचर ने उन्हें होमवर्क दिया। स्टूडेंट घर चले गए, उन्होंने होमवर्क को कंप्लीट किया और दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अपना होमवर्क सबमिट कर दिया। तो यहां सीधा सीधा ABCD वाला ही ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। ओके, यस, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सीटेट जुलाई 2013 के पेपर 1 का PYQ है। यस यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो गई। द सन केम आउट, सूरज बाहर निकल आया। द चिल्ड्रेन प्लेड आउटसाइड, बच्चे बाहर खेले। दे मेड पेपर बोट्स, उन्होंने पेपर की बोट्स बनाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। गुड, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लॉजिक लग रहा है? वेरी गुड। अच्छा, यहां भी प्रीति सिंह जी कहती है यहां भी ABCD वाला ही लॉजिक लगेगा, यहां भी दूसरा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, यस। द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। ठीक है, बारिश रुक गई। सूरज बाहर निकला, बच्चे बाहर निकल के खेले और खेलते वक्त उन्होंने क्या किया, दे मेड पेपर बोट्स। इससे ज्यादा लॉजिकल कुछ लग रहा है क्या? द सन केम आउट और बारिश, ऐसा कभी नहीं होता है ना, पहले बारिश रुकती है और बाद में सूरज निकलता है। ऐसा कभी होता है कि बारिश मतलब पहले सूरज उगा और बाद में बारिश हुई? नहीं, बादल छटने, बारिश खत्म होने के और बादल छटने के बाद ही तो सूरज आएगा। सूरज कैसे पहले निकलेगा? पहले बादल है, आकाश में बादल है। देखिए दिस इज, ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स है आकाश में, इसीलिए तो बारिश शुरू हो रही है। जब बारिश है, आकाश में बादल है, तो सूरज दिखेगा? लॉजिकल लगता है? नहीं दिखेगा ना। बारिश रुकेगी, बादल हट जाएंगे, तभी सूरज दिखेगा, क्योंकि सूरज कहाँ है? बादलों के पार। वेयर इज द सन? सन इज बियॉन्ड क्लाउड्स, वो बादलों के पार है। जब तक बारिश रुकेगी नहीं, सूरज दिखेगा कैसे? कभी कभी बाई चांस होता है कि एक साथ बारिश और बादल और सूरज एक साथ दिखते, वो बहुत बाई चांस होता है। अब क्लियर हो गया कि पहले क्या रुकेगी? बारिश रुकेगी, उसके बाद बादल हट जाएंगे और सूरज दिखेगा। एक और बी, ए और बी दोनों क्रियाएं हो गई। उसके बाद चिल्ड्रन, बच्चे बाहर खेलेंगे और उसके बाद वो पेपर बोट बनाएंगे, जो चाहे बनाएंगे। अब ठीक है, अब लग रहा है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन ABCD में से ABCD जो जैसा दिया है वही सीक्वेंस एकदम सही है। सब लोग, नेतम जी, वहीदा जी, रेशमा जी, माही जी, मीनर जी, फारूक जी, फराह खान जी, अच्छा फराह खान जी भी है, प्रीति सिंह जी, सब लोग। अब ये सीक्वेंस सबसे बढ़िया लग रहा है ये। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, लॉजिकल। यहां हमेशा याद रखिए लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीजें
लॉजिकल लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में सीटेट जुलाई 2013 के पेपर 2 का पीवाईक्यू, रीअरेंज द पैराग्राफ। ही स्लिप्ड एंड फेल। वह फिसला और गिर गया। उसके बाद ही वॉज रनिंग ऑन द वेट फ्लोर, वो गीली फ्लोर पे दौड़ रहा था। ही हर्ट हिज लेग, उसके पैर में जख्म हुआ। यस रॉकी जी, गुड इवनिंग। ही हैड टू रेस्ट फॉर 2 days, उसे 2 दिन आराम करना पड़ा था। अब बताइए क्या सीक्वेंस लगाएंगे। गिरा है, दौड़ रहा था, पैर में चोट लगी, 2 दिन आराम करना पड़ा। गुड इवनिंग सर। टेक्स्ट किस में होता है? टेक्स्ट किस में? नेतम टेक्स्ट टेस्ट 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 होता है टेलीग्राम पे। याद रखिए ये सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, ये सेशन खत्म होने के तुरंत बाद टेलीग्राम के कितने बजे? 7 बजे टेलीग्राम टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट होता है। उस टेस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इस सेशन के डिस्क्रिप्शन की लिंक में। ओके, तो यहाँ क्या अच्छा लग रहा है? सेम क्या लग रहा है? ही वॉज रनिंग ऑन द वेट फ्लोर, सही, सबसे बढ़िया। वो दौड़ रहा था। खेलेगा बच्चा, दौड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? वो दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह फिसल गया और फिसल के गिर गया, और फिसल कर गिरने की वजह से उसके पैर में जख्म हुआ या फिर मोच आई होगी, जो भी है। और उसके बाद उसको क्या करना पड़ा? 2 दिनों के लिए आराम करना पड़ा। यस रॉकी जी, आपने हाय कहा है, हमने देख लिया, सुन भी लिया। तो क्या होगा आंसर? BACD ज्यादा लॉजिकल लगता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? BACD। ओके, BACD, ऑप्शन नंबर BACD ज्यादा लॉजिकल है। ऑप्शन नंबर BACD। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए BACD इज द करेक्ट आंसर। नोटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चला जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे। सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 1 का PYQ, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। शी रीड द रेसिपी, उसने रेसिपी पढ़ी। शी गैदर्ड इंग्रेडिएंट्स, उसने सारा सामान जमा किया। उसने डिश पकाई, शी कुक द डिश। एवरीवन एंजॉय द मील। बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। यहां देखिए क्या लॉजिक, क्या सीक्वेंस हो सकता है? रॉकी माही क्या होगा जी? Okay, question number 15. She ate the recipe, gathered the ingredients, cooked the dish, and everyone enjoyed the meal. सबने मील एंजॉय किया। कुछ भी करने की जरूरत लग रही है? नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है इसमें नहीं। उसने रेसिपी पढ़ी, उसके बाद उसने सारा सामान जमा किया, डिश को पकाया, और उस डिश का सबने आनंद लिया। यस, प्रीति जी, फराज जी, माही जी, सबका आंसर आ चुका है। वहीदा जी, प्रीति जी, मीनल, तनवर, सबका आंसर आ चुका है। 1 2 3 इज द बेस्ट एंड लॉजिकल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए ABCD। ये वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सीटेट नवंबर 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चूज ABCD। दे स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उन्होंने बत्ती बुझा दी। उन्होंने बत्ती बुझा दी। दे लीट कैंडल्स, उन्होंने मोमबत्तियां जला दी। इट वॉज अर्थ और, यस अर्थ और होता है हर साल, हर साल होता है, हर साल अर्थ और। उस वक्त पूरी दुनिया के लोग क्या करते हैं? 1 घंटे के लिए बत्तियां बुझा देते हैं, उसे हम अर्थ और कहते हैं। ओके, एवरीवन पार्टिसिपेटेड, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या लॉजिक लगाना चाहेंगे? यस, सबने पार्टिसिपेट किया। ये सब कब कहेंगे? ये सब कब कहेंगे? ये सब कहेंगे तब जब वो अर्थर खत्म हो जाता है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जनरली जो रिजल्ट के बाद, मतलब इवेंट होने के बाद कहे जाते हैं, उनको आखिरी में रखा जाता है। एवरीवन पार्टिसिपेटेड। अब ये आपको पता कब चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब वो घटना हुई है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके, यस 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 फराजी, ठीक है। तो एवरीवन पार्टिसिपेटेड मतलब सबने पार्टिसिपेट किया, ये सबसे आखिरी होगा। डी कहाँ पे? एक ही, अगर इसको नोट किया तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखता है जहां पे देखिए डी आखिरी में है। यहां पे क्या है? डी आखिरी में है, दिखाई दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो पहला क्या होता है? कहानी शुरू कहां से हो सकती है? कहानी शुरू हो सकती है ऑप्शन नंबर सी, देखिए इट वाज अर्थ और, वो अर्थ और वाला दिन था। चलिए किसको पता है अर्थ और कब मनाया जाता है? इट वाज अर्थ और, वेरी गुड। दे, हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? बत्तियां बुझा दी, और बत्तियां बुझा के
मोमबत्तियां लगा दी। देखिए सी ए बी डी विल बी द बेस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, बेस्ट लॉजिकल सीक्वेंस सबका यस, वहीदा जी, प्रीति जी, रेशमा जी, माही जी, ओके सबने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। या गुड, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सीटेट जनवरी 2012 के पेपर 1 का पीवाईक्यू। रीअरेंज लॉजिकली, या वर्ड देखिए क्वेश्चन पेपर में खुद लिखा है रीअरेंज लॉजिकली। आप अरेंज तो करेंगे लेकिन उसमें लॉजिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिक। हाँ चलिए, ही ब्रश्ड हिज टीथ, उसने अपने दांत साफ किए, ब्रश किए। ही वोक अप अर्ली, पहले दांत साफ किए और बाद में जागा, ऐसा हो सकता है? नहीं, जागा पहले होगा, बाद में दांत साफ किए होंगे। ही टूक अ बाथ, नहा भी लिए भैया ने, यस 22 अप्रैल को होता है, यस नहा भी लिए। ही गॉट रेडी फॉर स्कूल, और उसने स्कूल की तैयारी कंप्लीट की। तो डी तो वैसे भी हर जगह 4 चौथे नंबर पर है, तो डी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब बताइए किससे अपना सेंटेंस शुरू हो सकता है? पहले ब्रश किया और बाद में जागा, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को तो हम वैसे भी हटा सकते हैं। ओके, तो पहले क्या हुआ होगा? पहले वो जागा होगा, मतलब हमारा सेंटेंस क्या होगा? बी से स्टार्ट होगा, बी, और उसके बाद ब्रश करना और उसके बाद नहाना। तो 1 यहां पे होगा, 2 यहां पे, 3 यहां पे। जागा, ब्रश किया, नहाया, स्कूल के लिए रेडी हो गया। तो ऑप्शन बी ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। सबने बी ए सी डी दिया है। कहां पे बी ए सी डी? क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन बी ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए सी डी क्वेश्चन नंबर 17 सबका सही है। ये इतना भी ज्यादा तकलीफ देह नहीं है। ओके, 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। 18 पर सीटेट जनवरी 2012 के पेपर 2 का पीवाईक्यू। यस, जाग कर ब्रश, बाद में स्कूल, बाद में स्कूल, वेरी गुड। चलिए आलोक कुमार जी, वेरी गुड, आप अरे बड़ी देर बाद दिखे आलोक जी। रेशमा जी का भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 सीटेट जनवरी 2012 के पेपर 2 का पीवाईक्यू है ये। अरेंज द सेंटेंस इन ऑर्डर। शी फाउंड अ पर्स, उसे पर्स मिला। शी रिटर्न इट टू द ओनर, उसने उसको ओनर को लौटा दिया। ऑप्शन सी कहता है शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क, वह पार्क में वॉक कर रही थी, चल रही थी। द ओनर थैंक्ड हर, ओनर ने उसको थैंक यू कहा। अब ये थैंक यू कब कहेंगे लोग? सारी घटना, पूरी की पूरी घटना होने के बाद ही कोई आपको थैंक यू कहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर 4 में भी चौथे नंबर पर आएगा। और सोचना भी वैसे नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखिए डी 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 तो वैसे भी आखिरी में लिखा है। ओके, कहानी कैसे शुरू होगी? कहानी कैसे शुरू होगी? कहानी सी से शुरू होगी। शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क। अब बहुत मजा। ओके ओके, चलिए, शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क, वो क्या कर रही है? पार्क में चल रही थी, वॉक कर रही थी, वॉक ले रही थी। 1 और 4 का तो वैसे भी निपट गया। ठीक है, 1 और 4 निपट गया है। उसके बाद शी फाउंड अ पर्स, उसे एक पर्स मिला। गुड, और उसने वो पर्स जिसका था उसे लौटा दिया। 1 2 3, ठीक है। शी वॉज वॉकिंग सी, उसके बाद शी फाउंड अ पर्स ए, उसके बाद बी शी रिटर्न इट टू द ओनर ये, और उसके बाद ओनर ने उसको थैंक यू किया, बाद में कॉफी पिलाई होगी, आइसक्रीम खिलाया होगा, यार चाहे जो भी। यस यस नेतम जी, क्लास के जस्ट बाद ही टेस्ट देना है। बेबी हसनैन जी, आपने भी आंसर ए दिया, तो सी ए बी डी होगा। सी ए बी डी सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट, करेक्ट एंड लॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, गुड। जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन अरे नहीं, सब पे है, सब पे बिल्कुल, आशीर्वाद सबके साथ है, सबका, भगवान का। ओके, सीटेट एग्जाम जुलाई 2011 पेपर 1 का पीवाईक्यू थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। सब अच्छा, अमन कुमार जी, गुड इवनिंग। शी टर्न्ड ऑफ द फैन, उसने फैन बंद कर दिया। चलिए, फैन बंद किया। उसके बाद
ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द रूम, रूम में प्रवेश किया, फैन बंद किया, रूम में प्रवेश किया। ही ओपन द विंडो, खिड़की खोली, ओके क्या खोली, खिड़की, खिड़की को खोल दिया। द ब्रीज केम इन, ब्रीज मतलब हवा का झोंका, ये क्या होता है ब्रीज, ब्रीज इवर, ब्रीज हवा का झोंका। चलिए अब बताइए, बेबी हसनैन जी ने तो ऑप्शन सी बता भी दिया है। पहले सबसे पहले क्या किया होगा, रूम में एंटर किया होगा, रूम में एंटर किया, एंटर करने से पहले बाकी चीजें तो हो ही नहीं सकती, मतलब ऑप्शन बी विल बी द सबसे फर्स्ट, ही एंटर्ड द रूम। बताइए यहां थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए माई जी का भी आंसर आ चुका है। यस चलिए, ही एंटर्ड द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया। 19 का सी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। ही एंटर्ड द रूम, क्वेश्चन नंबर 19। एंटर द रूम, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसने रूम में एंट्री की, खिड़की खोली या फिर फैन बंद किया। अब जैसे उसने देखो ही एंटर रूम में प्रवेश किया, इसका मतलब वो रूम के बाहर था, तो पंखा शुरू कैसे था, यहां ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन जी। ओके देखिए, उसने अगर अभी अभी रूम में प्रवेश किया है तो पंखा, पंखा कैसे बंद किया, क्या रूम में आने से पहले ही पंखा शुरू था? इट्स RDLBB। ओके, पंखा क्या पहले से ही शुरू था रूम में एंटर करने से पहले? चलिए, इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है। यस, खिड़की खोली, तेज हवा आई तो फैन बंद कर दिया, ये भी हो सकता है, मतलब बी उसके बाद सी, तेज हवा आई इसलिए फैन बंद कर दिया, ये भी हो सकता है। सी बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ओके, सी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, वेरी गुड, ये लॉजिक लगा। देखिए फराह खान जी ने बताया है कि खिड़की खोलने की वजह से तेज हवा आई तो उसको लगा कि पंखे की जरूरत नहीं है, तो ये भी लॉजिकल लगता है। देखिए ही ओपन द विंडो, उसके बाद टर्न ऑफ द फैन, क्योंकि तेज हवा तो खिड़की से ही आ रही थी, एंड उसके एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, एंटर द रूम, ओपन द विंडो, द ब्रीज केम इन, नहीं ब्रीज अगर केम इन ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज, ऑप्शन नहीं है, और वैसा तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, लेकिन उन्होंने आंसर दिया है सी, जेल ऑफिशियल आंसर की में आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। आंसर की जो होती है ना, ये जो PYQ है, PYQ के आंसर आते हैं, तो आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है सी। चलिए तो फाइनल आंसर इसमें क्या होगा, BC। दूसरा ओपन द विंडो, उसके बाद पंखा बंद किया, बंद किया और उसके बाद आखिरी में हवा आई, ये ऑफिशियल आंसर की का आंसर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी नहीं फेल हो जाएगी, चलिए सी इज ओके। चलिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए सी कंप्यूटर ने कंफर्म भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सीटेट जुलाई 2011 के पेपर 2 का क्वेश्चन। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, टीचर ने टॉपिक एक्सप्लेन किया, टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, टीचर ने टॉपिक एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, बच्चों ने क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे। द टीचर आंसर्ड पेशेंटली, टीचर ने बड़ी ही पेशेंटली, धीरज के साथ आंसर किया। द क्लास वॉज सेटिस्फाइड, द क्लास वॉज सेटिस्फाइड। अब देखिए इसमें आपको क्या लगता है, इसमें कुछ भी करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कुछ भी, क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ भी नहीं, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है अभी सेम वही प्रोसेस। यस, मीनल तंवर जी का आंसर भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 का।
ए, यस, प्रीति सिंह जी का भी ए है, यस, सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि टीचर ने एक्सप्लेन किया, बच्चों ने सवाल पूछे, टीचर ने आंसर किया और क्लास वाज सेटिस्फाइड, खत्म। ये कहानी तो ऐसे ही सीधी सीधी, ज्यादा सीधी दिखाई दे रही है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा है 1 2 3 4 वाला, इसमें कुछ भी लॉजिक एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। सीटेट दिसंबर 2021 के पेपर 1 का पीवाईक्यू ये रहा आपके सामने। रीअरेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को रीअरेंज करके लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है। ही वोर हिज रनिंग शूज, उसने पहने रनिंग के शूज पहने। ही स्ट्रेच हिज लेग्स, उसने अपने लेग्स को स्ट्रेच किया। ही रैन अराउंड द पार्क, उसके बाद दौड़ा, उसके बाद पानी पिया। देखिए क्या लॉजिक, क्या सीक्वेंस आपको लगाना है। इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिक लगेगा। नेहा तोमर जी, वहीदा अख्तर जी, सबका आंसर आ रहा है, नेतम जी का भी आंसर है, फरहान अख्तर जी आंसर आया, ओके सब। इसमें भी क्या ABCD ही होगा, जूते पहने, स्ट्रेच किया, दौड़ा और उसके बाद पानी पिया, कहानी खत्म। इसमें 21 में भी यस, 21 में भी यस, मीनल तंवर जी आपका आंसर आ चुका है। बाकी लोग, बाकी 21 क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है। जूते पहने, स्ट्रेच किया, दौड़ा, दौड़ने के बाद प्यास लगी, यस, माई जी का भी आंसर है, वहीदा जी का आंसर है, फरहान जी का आंसर है, रेशम खातून जी का आंसर है, नेतम जी का भी आंसर है, सबका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, कुछ भी मेहनत हमको भी करने की जरूरत नहीं है, पानी करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 2 का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस करेक्ट वाला चूज करना है। ही ओपन हिज लैपटॉप, लैपटॉप को खोला, चलिए मैं मीनिंग बताता हूं। लैपटॉप को खोला, ईमेल टाइप किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच किया और उसके बाद क्लिक सेंड किया। ये क्वेश्चन नंबर 22, ये भी क्या कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22 कुछ भी नहीं। यस, लैपटॉप ओपन किया, ईमेल टाइप किया, ईमेल टाइप करने के बाद डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया और उसको क्लिक सेंड कर दिया। इसमें भी कोई यस, इसमें भी माई जी, प्रीति जी, नेतम जी, रेशमा जी, सबका आंसर एकदम सीधा सीधा है, एकदम ये वही है जो हम हमेशा करते हैं। करेक्ट आंसर 1 2 3 4, ओपन किया, टाइप किया, अटैच किया, उसके बाद सेंड कर दिया। एकदम लॉजिकल, एकदम सीधा सीधा, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। डॉली राणा जी आपका भी आंसर मिल गया है, प्रीति सिंह जी आपका भी आंसर मिल गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट फरवरी 2015 के पेपर 1 का क्वेश्चन है। अरेंज द इवेंट्स, इवेंट्स को अरेंज करना है। ही बॉट सम पेंट, ओके, कुछ पेंट खरीदा। पेंटेड द वॉल, वॉल को पेंट किया। क्लीन्ड द ब्रशेस, उसने ब्रशेस को क्लीन किया, ब्रशेस को क्लीन किया, याद रखिए। ही एडमायर्ड हिज वर्क, उसने खुद ही अपने काम की तारीफ की। चलिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। ही बॉट सम पेंट, उसने थोड़ा सा पेंट खरीदा, ये सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर बताइए। चलो नेहा जी, डॉली जी, प्रीति जी, फरहान जी, वहीदा जी, नेतम जी, मीनल जी, माई जी, सब लोग, रेशमा जी भी है, यस वेरी गुड। क्या होगा? पहले पेंट खरीदा, कोई बात नहीं, हमने पेंट खरीदने के लिए 100 में से 100 मार्क दिए, भैया आपने अच्छा काम किया। उसके बाद ब्रशेस को ठीक किया, क्लीन किया, ठीक है। वॉल को पेंट किया और अपने काम की खुद ही तारीफ की। ही एडमायर्ड हिज वर्क, एडमायर करना क्या होता है? एडमायर कर मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना अपने ही काम की। ऑप्शन थोड़ा सोच के देखिए, 1 2 3 4 सीधा नहीं है। ऑप्शन 23 में ऑप्शन सही तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन अगर गलती से देखेंगे तो आपको दिखने को तो ABCD ही लगेगा। पेंट करने से ही क्लीन द ब्रशेस, ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, दोनों तरीके से हो सकता है। BACD, पहले पेंट कैसे किया जाएगा? पहले तो आपको किसी भी केस में एनी हाउ आपको क्या करना है, आपको एनी हाउ पहले पेंट खरीदना है ना, खरीदने का काम पहले आएगा ना, खरीदना। अब देखिए यहां लॉजिक उन्होंने कैसा लगाया है, देखिए यह लॉजिक अपने लॉजिक से थोड़ा सा हटके लॉजिक, अपने लॉजिक से हटके लॉजिक सी टेट की आंसर की ने लगाया। क्या आंसर की ने लॉजिक लगाया? देखिए पेंट खरीदा, यहां तक ठीक है। उनका कहना है कि पेंट खरीदने के बाद ही पेंटेड द वॉल, उसने वॉल को पेंट किया, उसने वॉल को पेंट किया। अब उसने शॉप से क्या लाए थे? ब्रशेस लेकर आया था वो,
लेकिन वो ब्रशेस क्लीन थे। उनका कहना है कि वॉल पेंट करने के बाद जो उसके बाद जो पेंट खराब हुए, पेंट की वजह से ब्रश जो खराब हुए, उसको उसने क्लीन किया। ये आंसर की किसकी है? सी टेट वालों की। बी को उड़ा देना है? नहीं, इसका आंसर तो ए है, ही एडमायर्ड हिज वर्क। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर कंटिन्यू है, बिल्कुल। ओके, याद रखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, हमारे लॉजिक से थोड़ा सा अलग लॉजिक है। सी टेट के ऑफिशियल आंसर की का लॉजिक, पेंट खरीदा, पेंटिंग की, ब्रश खराब हो चुके थे, इसलिए उसने ब्रश को क्या किया, क्लीन किया पेट्रोल से या फिर रॉकेल से। और उसके बाद ये रेशमा खातून जी आपका सही था। मतलब देखिए, अरे आधी दुनिया बट गई थी, कुछ लोग बी कह रहे थे, कुछ लोग ए कह रहे थे, मैक्सिमम लोग बी पे थे, कुछ लोग ए पे थे। तो इसलिए सही आंसर अब हुआ है हमारा ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑफ सी टेट। यस, डॉली राणा जी भी ए कह रही है। यस, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर हमारा ए है। अब कर लिया, देखिए लॉजिक कभी भी हमारा गड़बड़ा सकता है, लेकिन दिस इज द करेक्ट लॉजिक, करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए नोट कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सी टेट जनवरी 2021 पेपर नंबर 1। ओके, एक बात कह दूं, चलो मैं सेशन को लाइक कर देता हूँ, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे अगर सेशन में मजा आ रहा है। वेरी नाइस, लाइक करें सेशन को, जहां हो सके वहां आप शेयर कर देंगे। या आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सी टेट जनवरी 2021 पेपर 1, ये रहा पीवाईक्यू। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, हवा बहुत ही तेज थी। ठीक, द ब्रांचेस शूक, टहनियां हिल रही थी। द लीव्स स्कैटर्ड, पत्ते झड़ के इधर उधर फैल गए। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। ओ तेरी, बारिश शुरू हो गई, गलती से हो गया। ठीक है, चलिए। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, एक नंबर। उसके बाद द ब्रांचेस शूक, झाड़ियां हिली। ओके, हाँ, चलिए आंसर दिख गया। ओके ओके, चलिए रॉकी जी, दिख गया था। ओके, मेरा ही ध्यान नहीं था, तो ठीक है, जो दिखा था वही आंसर है। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको गलत वाला आंसर दिखा दिया है। चलिए, अब देखिए, चलिए, तो विंड वॉज स्ट्रांग, बहुत तेज हवा चल रही थी। उसके बाद ब्रांचेस उसकी हवा की वजह से हिली। उसके बाद बारिश शुरू हुई, और बारिश शुरू होने के बाद क्या मंजर था? मंजर ये था कि यहाँ वहां बारिश की वजह से पत्ते, बारिश की और हवा की वजह से पत्ते बिखरे पड़े दिखाई दे रहे थे। ओके, तो ये होगा 1 2 4 एंड 3 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। ओके, नहीं, यहाँ पे आंसर ए बी सी डी नहीं है, यहाँ पे आंसर ए बी डी सी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। क्योंकि लॉजिक देखिए कैसा है, हम बाहर जाकर बारिश होने के बाद बाहर निकल के जब मंजर देखते हैं, तब हमें दिखता है कि पत्ते यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, उससे पहले वो पत्ते हमें दिखते नहीं है। देखिए 1 2 4 3 इज द करेक्ट सीक्वेंस। देख लीजिए, पहले बहुत तेज हवा चली, पत्ते मतलब क्या हुआ, तेज हवा चलने के बाद टहनियां बहुत जोर से हिलने लगी, बारिश शुरू हो गई। आखिरी में देखते हैं तो द लीव्स स्कैटर्ड, उसके बाद पत्ते यहाँ वहां बिखरे हुए पड़े थे। ओके, तो नहीं लोग गया, नहीं नहीं, नो चीटिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, सीटेट सितंबर 2016 के पेपर 2 का पीवाईक्यू है। अरेंज द सेंटेंस लॉजिकली, सारे सेंटेंसेस लॉजिकली अरेंज कर दीजिए। यस, सुमित, सौरव जी, रॉकी जी, माही जी, वाहिदा जी, सब लोग ध्यान देंगे, रेशमा जी, सब लोग। उस ही हेयर द नॉइज, उसने बहुत बड़ी आवाज सुनी। ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। उसने एक बिल्ली देखी। इट रैन अवे, बिल्ली भाग गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, उसने आवाज सुनी, वो खिड़की पर पास गया, उसको बिल्ली दिखी, बिल्ली भाग गई। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्ली भाग गई। एबीसीडी लग रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। एबीसीडी ज्यादा बेटर लग रहा है। गुड, सोच के देखिए।
ABCD पहला ऑप्शन है या दूसरा? ठीक है, ABCD। शोर सुना, खिड़की के पास गया, उसको बिल्ली दिखी और वो बिल्ली भाग गई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू पैरा जंबल्स। ये सेंटेंस हमको याद रखिए, मीनिंग पता चलने के बाद आपको लॉजिकली अरेंज करने होते हैं जिससे सही लॉजिक निकले। तो ओके, थैंक यू देवी और सज्जनों 25 क्वेश्चन तक अपना पेशेंस बरकरार रखने के लिए। देखिए यहाँ हम लोगों ने सारी चीजें आगे पीछे करके देख ली है। यहाँ जो आंसर है दीज आर करेक्ट। अगर टेस्ट में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है या फिर प्रिंट मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, और वो गलती है तो आप ध्यान में ला कर दीजिएगा। अगली वाली क्लास में हम सारी चीज़ों का क्या करेंगे, समाधान कर लेंगे। ओके, यस, टेस्ट रिजल्ट, यस, टेस्ट के आंसर्स में एक दो खामियां थी ऐसा आपका कहना था, तो उस टेस्ट रिजल्ट को रिवाइज करके अच्छा करके हम आपको सही रिजल्ट कल बता देंगे। डोंट वरी, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट। सब लोगों को टेलीग्राम पे जाके टेस्ट देना है। किसका? इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट टेलीग्राम के अभी शुरू होने वाला है। गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।